हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था डिक्शनरीज कंसेप्ट इन पाइथन, लिस्ट कंसेप्ट ऑफ पाइथन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टपल। अ टपल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ which can be of any type and they are indexed by integer. Tuples are just like list, but we can't change value of tuples in place. Thus tuples are immutable. The index value of tuple starts from 0. टपल्स का कंसेप्ट सिमिलर होता है लिस्ट के जैसा ही, लेकिन इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है हम चेंज कर सकते हैं उसके एलिमेंट में, लेकिन टपल के एलिमेंट जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स वी कांट चेंज एलिमेंट ऑफ टपल। लिस्ट में हम एलिमेंट लिखते हैं, उसे इनक्लोज्ड करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, लेकिन टपल में हमारा राउंड ब्रैकेट यूज़ होता है और ये भी इसके एलिमेंट भी सेपरेट होते हैं कॉमा से ही। और लिस्ट ऑक्यूपाइज मोर मेमोरी स्पेस, लेकिन एज कंपैरिजन टू टपल्स। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं लिस्ट और टपल्स में। And tuples are used to store multiple items in a single variable. Tuple is one of 4 built-in data types in Python used to store collection of data. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. A tuple consists of a number of values separated by comma. यह हमने एग्जाम्पल में देखा है। टपल हमने लिया है TU, इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने डाले हैं कॉमा से। जब प्रिंट हम करते हैं TU, दिस इज़ द नेम ऑफ टपल, इट विल डिस्प्ले 10, 20, 30, 40 इन पैरेंथेसिस। हम इस तरह से भी इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टपल लिया है TU और उसका वैल्यू हमने डाला है स्ट्रिंग संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, और जब हम इसे प्रिंट करते हैं इट विल डिस्प्ले SUN, MON एंड TUE इन पैरेंथेसिस। टू क्रिएट अ टपल विथ सिंगल एलिमेंट वी हैव टू यूज़ फाइनल कॉमा, अ वैल्यू विथ इन पैरेंथेसिस इज़ नॉट टपल। जैसे यहाँ पे हमने लिया एक टपल और उसमें हमने डाला है 10, ये एलिमेंट है हमारा टपल का। जब हम टाइप करते हैं इसका देखने के लिए किस डेटा टाइप का, तो इट विल डिस्प्ले इंट, यानी कि ये टपल नहीं है। तो इसे टपल में बनाने के लिए हम एलिमेंट के बाद, अगर ये सिंगल होता है तो उसके बाद में हमें एक कॉमा देना होता है, और जब हम इसका डेटा टाइप देखना चाहते हैं इट विल डिस्प्ले टपल। टपल क्रिएशन TU 10, 20, 30, और जब हम प्रिंट करेंगे ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा एलिमेंट। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग टपल इज़ बिल्ट इन फंक्शन टपल। यहाँ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, TU में हमने लिया टपल, यहाँ पे टपल फंक्शन यूज़ करके हमने एक टपल क्रिएट किया है। Add new element to tuple. We can add new element to tuple using plus operator. एग्जाम्पल में हमने देखा एक टपल लिया TU और उसमें कुछ एलिमेंट हमने डाले हैं 10, 20, 30 एंड 40। जब हम इसमें TU में प्लस ऐड करते हैं 60, हम चाह रहे हैं कि एक नया एलिमेंट 60 ऐड हो जाए आफ्टर 40, लेकिन यहाँ पे है दिस विल नॉट क्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ TU। ये हमें डिस्प्ले करेगा वैल्यू 10, 20, 30, 40, 60, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे टपल को तो ये 10, 20, 30, 40 ही डिस्प्ले होगा और 60 इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो इसे हमें ऐड करने के लिए हमें ये लिखना होगा TU इक्वल टू TU प्लस 60, यानी उस टपल में हम ऐड करना चाह रहे हैं 60। दिस विल डू मॉडिफिकेशन ऑफ TU। इफ़ वी डिस्प्ले प्रिंट TU इट विल डिस्प्ले 10, 20, 30, 40 एंड 60। We can also add new element to tuple by using list. For that we have to convert the tuple into list first and then use append function to add new elements to the list. After completing the addition, convert the list into tuple. अगर हमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन से भी हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक टपल क्रिएट किया है, एम्प्टी टपल है ये हमारा, और इस टपल को हमने कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में। ये कन्वर्ट हो गया हमारा लिस्ट में। अब हम लिस्ट में ऐड करते हैं एक एलिमेंट 10 और दूसरे में अपेंड करते हैं 20, यानी कि लिस्ट में हमने वैल्यू या एलिमेंट ऐड किया 10 और 20।
फिर हमने क्या किया कि इस लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया है टपल में, और जब हम प्रिंट करते हैं TU तो ये डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू 10 और 20। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड किया न्यू एलिमेंट टपल में बाय यूजिंग लिस्ट। और इनिशियलाइजिंग टपल वैल्यूज़, इस तरह से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं टपल के वैल्यूज़ को विथ 0। Tuple assignment. If we want to interchange or swap any two variables value, we have to use temporary variable. But in Python, tuple assignment is more elegant. Example हम देखते हैं, हमें swap करना है। It means यहाँ पे हमारे पास दो टपल है TU1 and TU2, और टपल 1 में वैल्यू है 10, 20 एंड 30, और इसमें 100, 200, 300, 400। हम इन दोनों के वैल्यू को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू को डिस्प्ले किया TU1 को और TU2 को, तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है, जो भी एलिमेंट हमारे हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसे स्वैप करने के लिए या इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे TU1, TU2, इक्वल टू साइन के बाद हम देंगे TU2, TU1। इट मीन्स वी हैव टू स्वैप TU1 एंड TU2। अब हम अगर प्रिंट करेंगे TU1 को तो ये डिस्प्ले करेगा हमारा वैल्यू 100, 200, 300 एंड 400। तो और TU2 को डिस्प्ले करेंगे तो 10, 20 और 30 ये हमारा डिस्प्ले होगा। इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन स्वैप वैल्यूज़। The number of variable on the left and the number of variable on the right have to be the same. यानी लेफ्ट में जितना वैल्यू उतना वैल्यू हमारा राइट में भी होना चाहिए। Tuple slices. Slice operator works on tuple also. This is used to display more than one selected value on the output screen. Slices are treated as boundaries and the result will contain all the elements between boundaries. एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं TU 10, 20, 30, 40, 50। TU1 एक दूसरा हमने टपल लिया, उसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया है 2 एंड कोलन 4। इट मीन्स अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं TU1 को, तो ये डिस्प्ले कर रहा है 30 और 40। TU1 में हमने लिया 2 और 4, तो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। ये इसका इंडेक्स है, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, so it will display 30, और 4 means we have to 4 minus 1, it means 3, तो ये 3 आया हमारा 0, 1, 2 and 3, तो ये डिस्प्ले करेगा 30 and 40। In the above example, starting position is 2 and ending position is 3, 4 minus 1, so that selected elements are 30 and 40। इसके अलावा और भी हमने एग्जाम्पल लिया है TU, अगर हम कोलन देते हैं तो ये सारा ही वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। विल प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द होल टपल। TU अगर हमने सिर्फ लास्ट यहाँ पे लिखा है 2, तो इट विल डिस्प्ले 10, 30, 50। इट विल प्रोड्यूस अ टपल विथ एवरी अल्टरनेट एलिमेंट। यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे एलिमेंट है, और TU यहाँ पे हमने 2 कोलन के बाद 2 लिखा है, तो अल्टरनेट 10 दिया, फिर ये 30, फिर 50 ये डिस्प्ले करेगा। TU:3 ये डिस्प्ले करेगा, विल प्रोड्यूस 0 to 2। इट मीन्स 3 मीन्स 3 minus 1, 2, 0, 1, 2, ये 3 एलिमेंट हमारा डिस्प्ले हुआ। 2:, तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, और ये डिस्प्ले होगा एंड तक। विल प्रोड्यूस फ्रॉम 2 to एंड। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। प्रोग्राम में हमने n नंबर ऑफ टपल एलिमेंट स्टोर करना है टपल में। तो इसके कोड ये है कि हम एक टपल लेते हैं और उसमें एक हम ये चाहते हैं कितने नंबर्स हमें उसके अंदर ऐड करना, कितने एलिमेंट एक्चुअल में हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने लूप चलाया है 1 से लेके उस नंबर तक। मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम 3 नंबर यहाँ इनपुट करेंगे तो ये 1 से लेकर के 3 तक इसमें जाएगा, और ये 3 टाइम्स ये अपेंड किया वैल्यू, और ये डिस्प्ले करेगा। जब हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो ये इसके सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आउटपुट है हमारा, और इसे हम थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को लिखा और उसे रन किया है। एंटर एनी नंबर, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 3, यहाँ पे 3 नंबर्स आएगा। ये तीनों एलिमेंट जाएंगे हमारे टपल में, और जब ये आउटपुट आएगा हमारा, ये तीनों एलिमेंट हमारे